क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा लोग कहां इन्वेस्ट करते हैं? 91.07% रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, वो एसआईपी करते हैं क्योंकि ऐसा मानना है म्यूचुअल फंड्स में हम लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अरुण। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले करती है। क्विकली हम समझते हैं म्यूचुअल फंड्स होते क्या। मान लीजिए ये कोई एक म्यूचुअल फंड्स है, एग्जाम्पल ले लेते हैं यूटीआई। यूटीआई म्यूचुअल फंड्स है, इसके पास 100 करोड़ 100 सीआर के फंड्स पड़े हुए हैं, राइट। और ये है हम, ये है रिटेल इन्वेस्टर्स एफआईआई, डीआईआई, राइट। अब क्या करते हैं, एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 1000 रुपीज, 5000 रुपीज, 10,000 पर मंथ, वीकली या क्वार्टरली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए 5000 रुपीज हम मंथली बेसिस पे इस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स अपनी एलोकेशन इस प्रकार से करता है, मान लीजिए 6% इन्फोसिस, 23% फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, फार्मा 20% डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, या 10% बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह से ये म्यूचुअल फंड्स अलग अलग कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है। जो हमने 5000 पर मंथ इनको इन्वेस्ट किए, इन्होंने अलग अलग कंपनीज में उन पैसों को इन्वेस्ट कर दिया। इसके बाद जो एवरेज रिटर्न आता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। इसके ऊपर जो एवरेज रिटर्न हम कमाते हैं वो हमारा प्रॉफिट होता है, जिसमें से कुछ चार्जेस कट जाते हैं। अब समझते हैं एज ए बिगिनर हमको क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है हमारी एक्सपेक्टेशन। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स सबसे ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स कंपैरिजन टू अदर ट्रेडिशनल सेविंग मेथड उन सबसे ज्यादा होते हैं। मान लीजिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना, ट्रेडिशनल बैंकिंग, बैंक में पैसे को रखना, या एफडी। म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स इन सभी ट्रेडिशनल मेथड से ज्यादा होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स डिपेंड करते हैं मार्केट फ्लक्चुएशंस पे। कभी कभी रिटर्न्स ज्यादा भी हो सकते हैं और कभी कभी रिटर्न्स कम भी हो सकते हैं। नंबर 2, कॉम्प्लेक्सिटी। बिगिनर्स ऐसा सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको डेली मार्केट ट्रैक नहीं करना, वीकली भी ट्रैक नहीं करना। मंथली आप जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस टाइम आपको मार्केट को देख सकते हो कि मेरे म्यूचुअल फंड्स कहां चल रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन का होना जरूरी नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंड चैलेंज होता है वो होता है कॉस्ट एंड फीस। बहुत सारे बिगिनर्स इन्वेस्ट तो कर देते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि इस म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, मैनेजमेंट चार्जेस, एक्सपेंस रेशियोज। ये सभी कॉस्ट एक म्यूचुअल फंड्स में एसोसिएटेड होती है। अब ये डिपेंड करता है कि कॉस्ट कितनी ज्यादा है, और यही छोटी छोटी कॉस्ट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। वैसे तो स्टॉक मार्केट में काफी टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिनमें ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्ट करती है। नंबर 1, इक्विटी। ये म्यूचुअल फंड्स मेनली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फंड्स के रिटर्न देने की संभावनाएं अदर म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, क्योंकि दे इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। यही इक्विटी फंड्स 3 प्रकार में डिवाइड हो जाते हैं: लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स में सभी स्टेबल कंपनीज होती हैं। अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप की 100 कंपनीज लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में होती हैं। अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन 101 से 250 तक की कंपनीज मिड कैप में होती हैं, और 250 के बाद में जितनी भी कंपनीज होती हैं वो इसको स्मॉल कैप फंड्स में होती हैं। नंबर 2, डेट फंड्स। डेट फंड्स वो फंड्स होते हैं जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट या फिर अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट फंड्स में लो रिस्क एंड लो रिटर्न्स होते हैं, क्योंकि ये रेगुलर रिटर्न्स होते हैं। यहाँ रिस्क की संभावना बहुत कम होती है। नंबर 3, हाइब्रिड फंड्स। ये वो फंड्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी एंड डेट बोथ, दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इनको हम एक बैलेंस्ड फंड्स भी कहते हैं, जो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए अगर इक्विटी फंड्स में रिटर्न्स कम है तो डेट कवर कर लेगा, या फिर डेट में कम है तो इक्विटी कम कर लेगा, इसलिए हम इनको बैलेंस्ड फंड्स भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर्स हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर करते हैं। नंबर 4, ELSS। इसका मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इनको हम टैक्स सेविंग फंड्स भी कहते हैं। ये वो फंड्स होते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। काफी सारे इन्वेस्टर्स ELSS म्यूचुअल फंड्स को चूज करते हैं क्योंकि वो टैक्स सेव करना चाहते हैं, लेकिन ELSS म्यूचुअल फंड्स में एक टाइम ड्यूरेशन का लॉक इन पीरियड होता है, एटलीस्ट 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। अब हम समझते हैं म्यूचुअल फंड्स में कैसे सेलेक्ट करना है फंड्स को। सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करने से पहले हमको अपना पर्पस, अपना ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जेक्टिव
म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले हमारे पास एक पर्पस होना चाहिए। हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यही पर्पस हमारी हेल्प करेगा टू सेलेक्ट द म्यूचुअल फंड्स। नंबर 2, एक्सपेंस रेशियोज। ये किसी भी म्यूचुअल फंड्स की एनुअल चार्जेस होते हैं। ये एनुअल चार्जेस होते हैं, चार्जेस बोलो या फीस बोलो, जिसमें मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, इनके मंथली मेंटेनेंस फीस, ये सभी इंक्लूड होती है। जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा म्यूचुअल फंड्स का, उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा किसी भी म्यूचुअल फंड्स का, उतना आपको बेनिफिट होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक म्यूचुअल फंड्स है जिसमें आपका 2.5% का एक्सपेंस रेशियो है, ईआर, और दूसरा स्टॉक है जिसमें सिर्फ 0.5% का एक्सपेंस रेशियो है। मान लीजिए आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीस का, परफेक्ट, यहां भी आपका 1 लाख रुपीस का, दोनों में सेम प्रॉफिट हुआ। लेकिन जहां आपका एक्सपेंस रेशियो 2.5% है, वहां आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 2500। लेकिन जहां आपका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.5% है, वहां आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 500 रुपीज। सो कभी भी स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले उनका एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक कर ले कि इस म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो कितना है। जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। और ये मैंने एग्जांपल सिर्फ 1 लाख पे दिया है। इमेजिन करो जब आपकी कैपिटल 50 लाख का रिटर्न या फिर 1 CR का रिटर्न मिल रहा है आपको, तो वो चार्जेस कितने बढ़ जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करते समय तीसरी और सबसे जरूरी बात है वो है फंड साइज, कि उस म्यूचुअल फंड का फंड साइज कितना है। आपने काफी बार AUM लिखा देखा होगा, AUM साइज। AUM बोले तो एसेट अंडर मैनेजमेंट। जितना ज्यादा AUM में फंड्स रहेगा म्यूचुअल फंड्स के पास, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी म्यूचुअल फंड्स में रहेगी। मान लीजिए कोई भी एक सेक्टर है, कोई भी एक म्यूचुअल फंड्स अगर 23% फार्मा में इन्वेस्टेड है और 20% IT में इन्वेस्टेड है, और कहीं IT में फॉल देखने को मिल रहा है, तो ये रियल टाइम बेसिस पे थोड़ा अपने फंड से अलाइनमेंट कर सकते हैं। जहां रिटर्न्स ज्यादा आ रहा है उसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए फार्मा में 23% था, फार्मा में 26% कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास फंड्स हैं, ये लिक्विडिटी प्रदान कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स में। चौथी सबसे जरूरी बात हमको ध्यान रखनी चाहिए वो है एग्जिट लोड एंड लॉक इन पीरियड। हम काफी बार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट तो कर देते हैं, बट 1 साल बाद जब हम म्यूचुअल फंड्स को निकालना चाहते हैं, विथड्रॉ करना चाहते हैं, रिडीम करना चाहते हैं, हम रिडीम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस म्यूचुअल फंड्स का एक लॉक इन पीरियड था 5 इयर्स का या 3 इयर्स का। तो हमेशा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रहे कि उसका लॉक इन पीरियड कितना है। आपको मान लीजिए अगर 3 साल बाद, 1 साल बाद जरूरत पड़ी आपको म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करने की, तो आप आसानी से रिडीम कर पाए। दूसरा, एग्जिट लोड कितना है उसका। जितना ज्यादा एग्जिट लोड होगा उतना नुकसान आपके लिए होगा। मान लीजिए जैसे एक्सपेंस रेशियो का एग्जांपल दिया था, जितना कम एग्जिट लोड होगा आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। पांचवी जो सबसे जरूरी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। काफी बार हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं किसी के कहने पर, या फिर सिर्फ 6 मंथ का इन्वेस्टमेंट देखने के बाद, 6 मंथ का रिटर्न देखने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एटलीस्ट 5 इयर्स, 3 to 5 इयर्स मान के कम से कम, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो किसी भी म्यूचुअल फंड्स में एटलीस्ट 3 to 5 इयर्स का प्रीवियस रिटर्न्स जरूर चेक कर लेना, क्योंकि जितने अच्छे प्रीवियस रिटर्न्स होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी आगे फ्यूचर में रहेगी। रिटर्न्स के अलावा फंड मैनेजर्स सभी चेक कर लेना कि फंड मैनेजर्स कितने फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं। अगर एक स्टेबल फंड मैनेजर और स्टेबल मैनेजमेंट है उस म्यूचुअल फंड्स में, वो उतनी ही बेनिफिट होगी आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस वीडियो में हमने जाना कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स एज ए बिगिनर हम फेस करते हैं, किन किन बातों का हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जिनको म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, एंड सब्सक्राइब टू PhD इन ट्रेडर अगर आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग PhD इन ट्रेडर। हैव ए गुड डे। जय हिंद।